नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए प्रश्नावली 5B का जो पार्ट नंबर 6 है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले मैं आपके इस एक्सरसाइज के 5 पार्ट कंप्लीट कर चुका हूँ। तो देखिए बिना टाइम वेस्ट हुए इस पार्ट नंबर 6 में पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें बोला है यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद ए और अंतिम पद एल हो। इसमें बोला है समान श्रेणी का पहला पद है वो ए है और अंतिम पद एल हो तो सिद्ध कीजिए कि आरंभ से आरवें पद और अंत से आरवें पद का योग ए प्लस एल होगा। तो मैंने आपको दो फॉर्मूले लिखाए थे आरंभ से और अंत के लिए, तो उन्हीं की यहाँ पर बात करी गई। इसमें बोला है कि आरंभ से आरवां पद और अंत से आरवां पद उन दोनों का योग होगा वो ए प्लस एल होगा, ये हमें सिद्ध करना है। और हमें दिया गया है प्रथम पद क्या है ए है, अंतिम पद एल है। तो देखें यहाँ पर यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि आरंभ से आरवें पद का आरवां पद क्या होगा। आरंभ से जो आरवां पद होता है हमारा क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये होता है हमारा आरंभ से आरवां पद। आरंभ से आरवां पद जो वहां पर एनवां पद था वही है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ले लिया गया आरवां पद, तो यहाँ पर क्या कर देंगे आर कर देंगे। क्या कर देंगे आर, क्योंकि यहाँ पर क्या है आर है। वहां पर जो एनवां पद था वही है, एन पद का ही ये फॉर्मूला है। बस एन की जगह आर आ गया तो हम यहाँ पर एन की जगह क्या कर देंगे आर कर देंगे। अब देखें और अंत से आरवां पद वो क्या होता है एल माइनस आर माइनस वन इंटू डी। अब अंत से मैंने बताया था अंत से जो आरवां पद होता है उसमें एल आ जाता है और यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आता है, इधर वाला रहता है सेम। अब इन दोनों का योग करना है हमें। ये दोनों फॉर्मूले मैं आपको पहले बता चुका हूँ। टी एन वाला फॉर्मूला था टी बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वहां पर एन था, एन में पद तो यहाँ इसलिए यहाँ पर एन लगा देते। अब यहाँ पर आर है तो आर लगा दिया। ऐसे ही यहाँ अंत से आर में पद यहाँ पर ये होता है एन माइनस आर माइनस वन इंटू डी, क्योंकि इसमें अंत होता है इसलिए अंतिम पद लगाते हैं और यहाँ पर प्लस का माइनस होता है। इसमें आरंभ होता है इसलिए इसमें लगाते हैं प्रथम पद। अब इन दोनों को करना है योग। आरंभ से आरंभ का अंत से आरवें पदों का योग। आरंभ व अंत से आरवें पदों का योग। तो देखिए आरंभ पहला पद क्या है ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। योग करते योग में क्या होता है जोड़ते हैं दोनों को। अब पहला दिया प्लस ये करेंगे एल माइनस आर माइनस वन इंटू डी। अब देखें यहाँ पर आर माइनस वन इंटू डी, आर माइनस वन इंटू डी दोनों बराबर है। ये हमारा प्लस का ये माइनस का, तो ये पूरा हमारा क्या होगा कट जाएगा। क्या बचेगा ए और ए प्लस एल। तो यही हमें सिद्ध करना था, अतः यह सिद्ध हुआ। हैंस प्रूफ इसका मतलब होता है अतः यह सिद्ध हुआ। हैंस प्रूफ आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो क्या करना था सिंपल सा था, दोनों आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। फिर दोनों फॉर्मूले लिखने के बाद आप आरंभ अंत से आरंभ पदों का योग पहले इसको लिखेंगे प्लस इसको कर देंगे। अब देखेंगे प्लस का है माइनस का है कट जाएगा आपस में, तो क्या बचेगा ए प्लस एल बचेगा। यही हमको सिद्ध करना था। हिंदी में बोलते हैं इति सिद्धम, इसको बोलते हैं इति सिद्धम। लास्ट में लिख देंगे आप सिद्ध हुआ। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। यदि समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यार से कमेंट करें। अगला क्वेश्चन देखें। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे ध्यानपूर्वक और प्रत्येक क्वेश्चन को आप अच्छे से अपने नोटबुक पे नोट कीजिएगा और क्वेश्चन को करके देखिए, क्योंकि बाद में जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तो आपके जो नोट्स होंगे वो काफी काम में आएंगे। तो ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। इसमें बोला है यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे एवं नौवें पद क्रमशः 4 और -8 हैं। तीसरे और नौवें पद, तीसरा पद है वो 4 है और नौवां पद है -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो इसमें बोला कौन सा पद होगा शून्य होगा। तो पहले हमें जो दे रखा है वो लिखेंगे और उससे फॉर्मूला लगाएंगे।
क्या हमको दिया गया है, दिया है तीसरा पद, तीसरा पद दे रखा है आपको, तीसरा पद वो कितना है आपका 4। पहले तीसरा पद है तो पहले वाला क्या होगा 4। अब तीसरे पद का फॉर्मूला क्या होता है a+2d 4। मैंने बताया था आपको जितने भी पद होते हैं उसमें से एक d कम कर दो a लगा दो, a+2d तीसरा पद है। यदि बोलता पांचवा पद तो a+4d, एक कम कर देते डायरेक्ट लगा देते फॉर्मूला, तो यहां से बन जाएगा समीकरण नंबर 1। अब नौवां पद, तो नौवां पद ये कितना दे रखा -8, तो नौवां पद क्या होगा a+8d बराबर -8, समीकरण नंबर 2। यहां से निकालेंगे पहले आप a और d के मान, a और d के मान निकालना काफी आसान है। क्या करें आप, इसमें से इसको हटा दें, तो समीकरण एक में से 2 को घटाने पर a से 1 कट जाएगा, अगर 1 में से 2 को घटाएंगे 2 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा -6d बचेगा, क्योंकि 2 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का आएगा। अब देखिए 4 में से -8 घटाएंगे तो माइनस वाला किसका हो जाएगा प्लस का, क्योंकि इसको घटा रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए 4 अब माइनस का घटा रहे हैं तो माइनस का 6d, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, माइनस प्लस हो गए तो 4 और 8 कितना होगा 12। अब देखें d का मान निकालना है, तो d का मान निकाल लेंगे तो माइनस वाला इधर ट्रांसफर हो जाएगा, माइनस का 12/6, 6 से काटेंगे 12 कितने बार 2 बार, तो d का मान आता है -2। अब d का मान -2 आ गया तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, a का मान निकाल सकते हैं। a का मान देखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में रखेंगे d का मान a2d, d का मान कितना -2, a+2d 2 लिख दिया, d का मान -2 बराबर 4। अब देखें a 2 दूनी -4, ये 4 माइनस का प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो a का मान कितना आया 8, 4 और 4 कितना होता है 8, a का मान मेरा 8 आ गया और d का मान -2 आ गया। अब इसका कौन सा पद है जो शून्य होगा, तो कौन सा पद है, मान लीजिए nवां पद क्या है शून्य है, क्या है nवां पद क्या है शून्य, तो दिया है क्या दे रखा, दिया गया है हमको जो nवां पद है, nवां पद मान लीजिए वो क्या है शून्य है। अब nवां पद क्या होता है हमारा a+n-1 d, देखो तो ये इधर दिखाई दे रहा है तो इसको थोड़ा इधर साइड में लिखते हैं। तो nवां पद है, जो nवां पद दे रखा है वो हमको दिया गया 0। अब तो nवां पद हमारा क्या हो, मान लिया हमने कोई nवां पद है, ऐसे मान सकते हैं, माना कोई nवां पद हमें दे रखा है 0 दिया गया है, तो nवां पद हम निकालेंगे। अब देखें nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है a+n-1 d बराबर 0। अब a का मान कितना निकाला हमने 8, तो n लिखेंगे 8, n का मान निकालना है, d का मान कितना है -2 बराबर 0। अब देखें -2n-1, अब 8 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा -8, ये प्लस का 8 है इसको इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से कट जाएगा कितने बार 4 बार, 2 से 8 को काट दिया, माइनस से माइनस काट दिया, 2 से 8 को काटेंगे कितने बार जाएगा 4 बार, तो n-1 बराबर 4। अब देखो 1 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, 4 और 1 कितना होगा 5। अतः जो पांचवा पद है वो हमारा क्या होगा शून्य होगा। n का मान 5 आया, इसका मतलब क्या है, जो n का मान 5 आया इसका मतलब ये है पांचवा पद होगा वो हमारा शून्य होगा। तो इस तरह से पहले आपको जो दिए गए होते हैं उनसे हम a और d के मान निकालें, a और d के मान निकालने के बाद आपको j लगाना पड़ेगा। मान लीजिए हम इसको पहले लगा देते तो इसमें a और d का मान लेके आते हैं, इसलिए हमने इन दोनों फॉर्मेट से हमने a और d के मान निकाले, उसके बाद इसमें लगाया और वहां से हमारा n का मान आ गया। तो इससे हमने बता दिया कि पांचवा पद है वो हमारा क्या होगा शून्य होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखें अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला है इस प्रकार क्वेश्चन मैंने आपको अब जो पिछला पार्ट है उसमें भी करवाया था, ये पार्ट भी ऐसा ही है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन को करने के लिए ए और डी होना अनिवार्य है। जब तक हमारे पास ए और डी नहीं होगा तो क्वेश्चन करने में काफी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, दिया नहीं हो तो ए और डी निकालना होगा। ए और डी निकालने के लिए हमेशा 2 पद दे रखा होगा, कोई से ना कोई से 2 पद दे रखा होगा। जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन दे रखा था चौथा पद, नौवां पद, इसी तरह से इसमें दे रखा है कि जो एमवां पद है वो n है, जो nवां पद है वो m है। तो सिद्ध करो कि
इसमें दो चीजें सिद्ध करनी है, तो सिद्ध करो कि p वहां पद होगा, p वहां पद इतना होगा, तथा सिद्ध करो कि m प्लस n वहां पद शून्य होगा। तो दो बार हमको इसका सॉल्व करना है और दो बार सिद्ध करना है। तो देखें किस तरह से करेंगे, ध्यान से देखेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से देखें, क्योंकि प्रत्येक पॉइंट आपको समझ में आएगा यदि आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें दिया गया वो लगाएंगे। तो क्या हमको दे रखा है, m पद, m वहां पद कितना है, n है। तो मैंने आपको n के पद का फॉर्मूला बताया था, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पर देखें क्या है, m है, तो आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे m, क्योंकि m दे रखा है, m वहां पद इसलिए यहाँ पर m। यहाँ पर जो भी लगा होता है, वहां पद से जो भी पहले लगा होता है वो n की जगह आ जाता है। अब जैसे कि पिछला पद, पिछला जो मैंने लगाया था 9 पद और चौथा पद, वहां पर मैं 3D डायरेक्टली रख दिया था। वो कैसे रख दिया था, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 4 रख दीजिए, 4 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 3, तो यहाँ पर 3D में लिख दिया था। 9 पद था a प्लस 8d, वो कैसे लिखा था मैंने, यहाँ 9 लिखेंगे तो 9 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा, तो हमने वहां पर डायरेक्ट लिख दिया था। अब यहाँ पर हम m में से एक को घटा नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर आपको m वहां पर तो m लिखना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला होता है आपका जनरल, यहाँ से आप समीकरण बनाएं पहला। अब देखें n वहां पद, n वहां पद वो कितना है m, तो यहाँ लगाएंगे a प्लस n माइनस वन इंटू डी, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से आपको a और d के मान निकालने हैं, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को उठा दें, 2 को 1 से घटा दें। तो क्या कर रहे हैं, 2 में से 1 को घटा दे रहे हैं, इसमें से 2 में से 1 को घटा रहे हैं, इसमें से भी आप घटा सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं। इस वाले में से इसको घटाओ तो a से a कट जाएगा, a से कट जाएगा। अब पहले इसको लिखेंगे n माइनस वन डी, अब इसको घटा रहे हैं तो m माइनस वन इंटू डी, 2 में से घटा रहे हैं तो 2 वाला पहले लिखेंगे, m 1 वाला बाद में। अब d दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, n माइनस वन, अब माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो m माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, बराबर m माइनस वन। यहाँ प्रत्येक चीज को मैं बिल्कुल धीरे धीरे बता रहा हूँ, कोई भी बच्चा हो वो सीख सकता है। और देखो यहाँ माइनस से प्लस हो गया, अब कैसे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ऐसा तो आप किसी भी पेड कोर्स को यूट्यूब पर देख सकते हैं, वहां जितना पढ़ाया जा रहा है उससे बेटर ही पढ़ाया जा रहा होगा, आप देख सकते हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा हो फ्री में थोड़ा क्या होता है, जब कोई हम चीज फ्री में लेते हैं तो आपको ऐसा लग रहा हो थोड़ा कम है, उससे भी बेटर, उससे भी अच्छे तरीके से कराया था, क्योंकि मैं यहाँ पूरी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो थोड़ा इतना आपको अच्छा लग रहा हो, वीडियो को एक आध क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हो, तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करते रहें और वीडियो को लाइक करते रहें। तो आगे समझेंगे इसको, माइनस बने और जी प्लस बने तो ये क्या, 1 से 1 कट जाएगा, तो डी एन माइनस एम और जी एम माइनस एन। अब देखें यहाँ से हमें डी का मान निकालना है, तो डी का मान निकालेंगे एन माइनस एन बटे क्या आएगा, एन माइनस एम। अब देखें आगे पीछे हो रहा है, तो d का मान निकालेंगे, क्या करेंगे, ऊपर से ले लेंगे माइनस कॉमन, माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस वाला, प्लस का माइनस। देखो क्या किया, 1 से 1 तो कट गया हमारा, ठीक है। अब देखो ऊपर m माइनस n है, तो ऊपर से ले लिया मैंने माइनस कॉमन, तो जो माइनस का होता है प्लस का हो जाएगा और प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। अब देखिए समान है तो ये कट जाएगा कितनी बार, एक बार, तो d का मान आएगा माइनस का 1। अब हमें निकालना किसका मान, a का मान, a का मान निकालेंगे तो d का मान किसी भी समीकरण में रखते हैं, 1 में या 2 में, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान रखेंगे समीकरण में a m माइनस वन इंटू डी, अब d का मान कितना, माइनस 1 बराबर n। ये एक है समीकरण नंबर, जिसमें हम रखते हैं उस समीकरण को देखेंगे, तो a का 1, m माइनस 1 का m माइनस 1, d का मान कितना है माइनस 1, तो माइनस 1 का हम गुणा कर दिया। अब देखिए माइनस 1 का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का m, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर n। a का मान क्या आएगा, अब इन दोनों को ले जाएंगे उधर, तो माइनस वाला किसका हो गया, माइनस वाला प्लस का हो गया, इधर जाएगा तो प्लस वाला, अब माइनस का और ये प्लस n, तो ये हमारा a का मान आ गया। किस तरह से, इन दोनों को हमने उधर भेजा, प्लस वाला माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और ये प्लस का n ऐसे लिखा हुआ, तो
ए और डी के मान आ गए। अब हमसे कोई सा ही पद आप निकलवा लीजिए, हम सब पद निकाल देंगे। पहले हमारे पास ए और डी आना चाहिए। अब निकालना है हमको पीवा पद। कौन सा निकालना है? पीवा पद। तो देखें, तो पहले इसको थोड़ा सा कर रहे हैं रेज, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम पड़ जाता है, आपको दिखाई दे रहा। तो यहाँ इसको रेज करने के बाद हमारे पास ए और डी के मान है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, केवल ए और डी के मान की जरूरत है। ए लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है। अब हमसे क्या पूछ रहा है? पीवा पद। तो यहाँ निकालेंगे पीवा पद। पीवा पद ये क्या होगा आपका? ए पी माइनस 1 इंटू डी। जो भी पद यहाँ पर लिखा होता है वो ही यहाँ इस ब्रैकेट में आता है। पी वा पद तो पी आएगा, एन वा पद तो एन आएगा, एम वा पद तो एम आएगा। अब अगला वाला क्या है? एम प्लस एन वा पद। तो यहाँ पर क्या है? एम प्लस एन। जो भी यहाँ बोलता है वो यहाँ आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। अब देखें ए का मान कितना था? ए का मान ये लिखा हुआ है एम माइनस 1 प्लस एन, ये लिखा हुआ है ए का मान। अब देखें डी का मान कितना है? डी का मान है माइनस का 1, तो माइनस का 1। अब माइनस का 1 का अंदर गुणा कर देंगे तो प्लस का क्या होगा? माइनस, तो माइनस पी। और देखो माइनस ये तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1। तो 1 से 1 कट गया, क्योंकि प्लस माइनस कट जाते हैं, तो क्या बचेगा? m प्लस n माइनस p। तो ये हमारा टी वहां पर आ गया, m प्लस n माइनस p। यही हमसे सिद्ध करवा रहा था, देखिए ये हमारा आ गया। तो ये हो गया हमारा हेंस प्रूव इति सिद्धम। ये है हमारा सिद्ध हुआ, जो कि हमसे पूछा गया था। अब देखें एक तो सिद्ध हो गया, अब दूसरा निकालना है m प्लस n वहां पर, तो उसको भी निकाल देंगे। तो देखें तो इसको रेज करते हैं यहां से। ए और डी के मान लिखे रहते हैं, बाकी का सब रेज करते हैं, क्योंकि ए और डी के मान की मुझे जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारा टी में पद था, टी में पद, तो टी पी लिख दिया यहाँ पर। अब हमको क्या निकालना है? अब हमको निकालना है m प्लस n वहां पद। तो m प्लस n वहां पद लिखेंगे, m प्लस n वहां पद। तो मैंने अभी आपको बताया था जो भी यहाँ बोला जाता है वो इसमें ब्रैकेट में आता है। अब देखिए एक तो आएगा। अब क्या बोला है? m प्लस n पद है, लिखेंगे m प्लस n पद माइनस 1 इंटू डी। अब देखें a का मान क्या है? a का मान है हमारा m माइनस 1 प्लस n प्लस m प्लस n माइनस, लिख दिया। d का मान कितना है? माइनस का 1, तो माइनस 1 लिख दिया। अब देखें, अब इसको लिख लें m माइनस 1 प्लस n। अब माइनस 1 का करते हैं अंदर गुणा, तो देखें प्लस माइनस का प्लस में करेंगे क्या आएगा? माइनस। अब प्लस का माइनस में करेंगे माइनस। अब माइनस 1 का करेंगे माइनस 1 में, तो क्या आएगा? प्लस 1। अब देखो m से ये m कट गया, 1 से 1 कट गया, n से n कट गया। कैसे? देखो ये प्लस है, ये माइनस कट गया है बराबर, ये माइनस है, प्लस कट गया, n से ये कट गया, सब कट गया, क्या आया? 0। यही पूछ रहा था, यही हमारा क्या हुआ है? इसको क्या पूछ रहा था? m प्लस n का पद शून्य होगा। तो देखो शून्य आ गया, 0 आ गया। 0 को हिंदी में शून्य बोलते हैं, आपको ये भी नहीं मालूम हो और आपको मालूम पड़ जाएगा। तो प्रत्येक छोटा से छोटा पॉइंट इस वीडियो में बताया जाता है आपको। और इस चैनल पे आपकी एक से बारीक चीज, एक से एक जीरो, आपको जो भी कोई बेसिक नहीं आता है, प्रत्येक वीडियो डली हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। गुणा, भाग, प्लेस, भिन्न, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, सभी तरह के जो भी बेसिक होते हैं हमारे मैथ में, सब आपकी प्लेलिस्ट डली हुई, वहां से आप जाकर अपना बेसिक पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद भी यदि आपको नहीं आता, फिर भी मैं यहाँ प्रत्येक क्वेश्चन को बेसिक से करवाता हूँ। तो अब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। अब देखें, इसमें बोला है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखेंगे और क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आएगा। ये समझ आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें, जिससे कि अन्य लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाएगी। कुछ बच्चों का भ्रम होता है कि वीडियो से क्या इनको पैसे मिलते होंगे, तो इससे कोई भी पैसा नहीं मिलता है। केवल और केवल वीडियो जो आप दूसरे लोगों तक ऑटोमेटिक पहुंच पाती है, इससे वीडियो और काफी लोग देख पाएंगे। जो भी बच्चे आपका जो हाई स्कूल का कोर्स कंप्लीट पूरा नहीं कर पाते हैं, पूरे यूट्यूब पर कोई भी कंप्लीट कहीं पर भी प्लेलिस्ट नहीं मिलेगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, टीचर्स के पास मिलेगी, वो भी पेड कोर्स मिलेगी। तो मेरी चैनल पर आपको पूरा जितना भी कोर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, इससे और लोगों के पास और बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच पाए। देखते हैं, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है।
इसमें बोला है 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य होंगी। तो 3 अंकों वाली पहले आपको संख्या मालूम होनी चाहिए कौन सी होती है। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा आपका ये लिख दिया 98, तो इसमें कितने अंक हैं? इसमें केवल 2 अंक लिखे हुए हैं। जैसे मैं लिख दिया 99, तो इसमें कितने अंक हैं? इसमें 2 अंक हैं। अब मैं लिख रहा हूँ 100, कितना लिख रहा हूँ? 100 लिख रहा हूँ। तो 100, अब देखो 100 लिखा मैंने ये, तो ये 3 अंक हो गए। कितने अंक हो गए? 3 अंक हो गए। 3 अंक हो गए। अब बोला 3 अंकों वाली, अब ये 3 अंक कहां तक चलेंगे? ये चलेंगे 3 अंक 999 तक। कहां तक चलेंगे? 999 तक। अब इससे हम आगे जाएंगे तो 1000 हमारे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 1000। इससे आगे जाएंगे कितने हो जाएंगे? 1000। तो ये अंक हमारे कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4। और अंक कितने बोले गए हमसे? 3 अंक बोले, जो कि 7 से विभाज्य हो जाएगी। 3 अंकों वाली संख्या होनी चाहिए। तो अब देखिए 3 अंकों वाली ये संख्या हमारी हो गई, पर क्या देखो ये 7 से विभाज्य है। इसके बीच में और भी संख्या होंगी, पर हम यहां से यहां तक लिख लेंगे। अब देखो क्या है, 7 से विभाज्य है, तो 7 से विभाज्य नहीं, इसमें 7 से भाग दो। 7 देखो 7 कितना बचेगा? 3 बचेगा, 37 हो जाएगा। तो ये 3 7 से विभाज्य नहीं है। 7 से विभाज्य होगी वो कितनी होगी हमारी? 105। 105 संख्या है जो 7 से विभाज्य होगी। 100 के बाद जो पहली संख्या होगी वो हमारी क्या होगी? 105 होगी। अब देखें कैसे ही, अब इसमें बोला है 7 से विभाज्य, तो 105 के बाद क्या आएगा? 112 आएगा, फिर 119 आएगा। ऐसे साथ साथ क्या करेंगे आप? जोड़ते जाएंगे। 100 के बाद 3 अंकों के बाद ऐसी संख्या 105 है जो कि 7 से विभाज्य होगी। अब इसके बाद 112 119 डॉट डॉट। अब देखिए 999 7 से विभाज्य है, 7 से काटेंगे एक बार, 2 इधर आएगा 29 हो जाएगा, 1 इधर आएगा कितना हो जाएगा? 19, तो 14, तो 5 आप बढ़ा लें तो हो जाएगा 995। अगर 995 हो गई, 3 अंकों वाली लास्ट संख्या होगी। इससे आगे कोई संख्या नहीं होगी, इसलिए 7 से विभाज्य होगी। तो पहले क्या करना है आपको? देखना 7 से विभाज्य कौन सी होगी 3 अंकों वाली। पहले ये और लास्ट वाली ये। 7 से काटेंगे एक बार, एक इधर 19, 2 बार जाएगा, कितने बार जाएगा? 2 बार। 2 इधर आया, 7 के साथ 2 इधर 29 हो जाएगा। अब 28, एक बचा इधर, तो एक बचेगा, तो यहाँ पर आएगा कितना? तो यहाँ पर आएगा 4। कितना आएगा? 4 आएगा। तो 7 994 हो जाएगा। कितनों को? 994, 2 बार जाएगा। तो ये संख्या हमारी आ गई। अब देखें यहां से हमें निकालना है कितनी संख्याएं होंगी। तो क्या क्या हमको दे रखा है? प्रथम पद क्या होता है? ए। ए कितना है हमारा? 105। डी निकालेंगे सार्वधातुक, वो होता है हमारा अंतर। दूसरे पद में पहला पद घटाएंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 7। अब देखें अंतिम पद L बराबर जी कितना हमारा? 994। कितना है? 994 आ गया। अब देखिए पदों की जो संख्या है, n का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था, L माइनस a अपॉन d प्लस 1। इस फॉर्मूले से आप पदों की संख्या निकाल सकते हैं। कितनी संख्या? पदों की संख्या पूछी है। तो अब देखिए L कितना है? 994 माइनस a कितना है आपका? a कितना है आपका? 994 माइनस a है कितना? 105, तो 105 लिख देंगे यहाँ पर। d कितना है? 7, तो 7 लिख दिया, प्लस 1। अब इसमें से घटाएं, 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 9। 8 में से 0 गया 8, 9 में से 1 गया 8 बट्टे 7 प्लस 1, तो 889 आ गया। कितना आ गया? 889। अब देखो 7 से भाग देंगे, 889 में क्या बार जाएगा? एक बार गया, एक इधर आया, 2 बार गया, कितने बार गया? 2 बार। 4 इधर आएगा, 7 बार, 127 बार जाएगा, और प्लस 1, तो कितना हो गया? 128। n का मान आ गया 128। केवल आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, यहां से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं पदों की संख्या। n का मान 128 आया है, तो इसका मतलब ये है कि 3 अंकों वाली 128 संख्या होंगी जो कि 7 से विभाज्य होंगी। इसमें आप लास्ट में लिख सकते हैं, आता है 128 संख्याएं होंगी, संख्याएं होंगी जो 7 से विभाज्य है। कितने से? 7 से विभाज्य है। कौन सी? 3 अंकों वाली, 3 अंकों वाली। लास्ट में इस तरह से आप लिख सकते हैं, 3 अंकों वाली संख्या होंगी वो 128 होंगी, 7 से विभाज्य होंगी। इस तरह से आपको लिखना था। पहले मैंने आपको बता दिया कहां से कहां तक। ये संख्याएं क्यों ली गई? क्योंकि 7 से विभाज्य। ये क्यों ली? क्योंकि 7 से विभाज्य है।
इससे आप आगे नहीं आएंगे क्योंकि 3-4 अंक हो जाएंगे, इससे आप पीछे नहीं आएंगे, 2 अंक हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको कराए गए हेल्पफुली और आपको बिल्कुल आपके काम की वीडियो होगी ये, और आपने जितने भी क्वेश्चन कराए गए आपने प्रत्येक क्वेश्चन को नोट किया हो और प्रत्येक क्वेश्चन आपके समझ में आया हो। एक भी क्वेश्चन आपको यदि समझ में आया, थोड़ी सी हेल्पफुल रही हो आपकी वीडियो, तो फिर दोबारा से कह रहा हूँ प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।